बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 11 जनवरी शुरू होने को चंद घंटे बाकी और चौधरी परवेज इलाही का मुस्तकबिल भी कल के दिन से जुड़ा हुआ है कि आया जो उनको हुक्म इम्तनाई मिला था लाहौर हाई कोर्ट से 11 जनवरी तक की डेडलाइन थी, क्या गवर्नर का जो डी नोटिफाई करने का हुक्मनामा है वो बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा? क्या कल के दिन वजीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे? असम्बली तहलील होगी? बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन आज का दिन यानी कि 10 जनवरी का दिन बड़ा हंगामा खेज रहा और लग ये रहा था जैसे पंजाब असम्बली पर कोई मंगोल या सलेबी लश्कर हमलावर हो। तमाम के तमाम जो वफाकी वुज़रा हैं मुस्लिम लीग नून के, वो अपनी अपनी सिक्योरिटी के साथ वहाँ पर मौजूद थे और पंजाब असम्बली गैर मुतलका अफराद के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए, लेकिन सिक्योरिटी के हमरा जिस तरह वहाँ पर गदर मचाया गया, धक्कम पील की गई, दरवाजे तोड़े गए, ये इंतहाई शर्मनाक था। और 18वीं आईनी तरमीम के बाद इस तरह वफाकी वुज़रा का धावा बोलना और इस तरह पंजाब असम्बली पे गदर मचाना, ये लग ये रहा है कि पंजाब के जो मामलात हैं वो सियासी दर्जा हरारत से आगे बढ़ते हुए कुछ मजीद तशवीशनाक होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे तो बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आज का दिन और आज की पंजाब असम्बली की कार्रवाई देखते हुए लग ये रहा था जैसे कोई जमहूरी मार्शल लॉ लगा दिया गया हो, जैसे कोई पंजाब की हुकूमत और पंजाब असम्बली और पूरा जो सूबा है वो कुछ नादीदा कुव्वतों के हाथ में चला गया हो और इस पूरे सूबे को और असम्बली को वफाक से या नादीदा या पोशीदा जगहों से बैठकर ऑपरेट किया जा रहा हो। और बिल्कुल यही इल्जामात इमरान खान साहब के भी थे, उनके खिलाफ जो उन पर कातलाना हमला हुआ, उस पर एक जेआईटी बनी थी, 5 रुकनी जेआईटी। अब इल्जामात ये लगाए जा रहे हैं कि उस 5 रुकनी जेआईटी में से 4 अफराद के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप जो जेआईटी रिपोर्ट है उस जेआईटी रिपोर्ट से पीछे हट जाएं, आप अपनी कंक्लूडिंग से पीछे हट जाएं, आप डिसऑन कर दें। लेकिन जो मेरी इतलात हैं, मेरी इतलात के मुताबिक 5 रुकनी जेआईटी के आपस के इख्तलाफात हैं। गुलाम महमूद डोगर साहब की सरबराही में ये जेआईटी बनी थी, लेकिन एक एंटी करप्शन के अफसर हैं, वो तमाम के तमाम ये मामला देख रहे और मुलजिम नवीद से सारी तफ्तीश भी उन्होंने की और ये जेआईटी की वर्किंग के ऊपर अफसरान के आपस में इख्तलाफात, जो ये सारी जो इल्जामात और ये सारी चीजें सामने आ रही। बहरहाल कल का दिन चौधरी परवेज इलाही के मुस्तकबिल के हवाले से बेहद अहम तरीन दिन है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा बार बार ये बयान देते रहे कि अगर चौधरी परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लेकर असम्बली तहलील ना की तो हम असम्बली से इस्तीफे देकर इस हुकूमत को ख़त्म कर देंगे। लेकिन जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, उसमें लग नहीं रहा कि चौधरी परवेज लाई एतमाद का वोट लेंगे या वो पंजाब असम्बली को तहलील करेंगे। अब तक की सूरत हाल से यही नज़र आ रहा है कि ये सारा मामला लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा। दूसरी जानिब इमरान खान की और चौधरी परवेज इलाही की बड़ी अहम मुलाकात हुई और उस मुलाकात में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया इमरान खान साहब की जानिब से और उनकी अपनी पार्टी के लोग भी ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि तमाम तर जो तरक्याती बजट है, तरक्याती फंड्स हैं, चौधरी परवेज इलाही अपने हलकों में खर्च कर रहे हैं। पूरे सूबे में उन्होंने अपने मंजूर नज़र जो अफसरान है ब्यूरोक्रेसी से चुन चुन कर उनको अहम ओहदों पर लगाया हुआ है और हमारे काम उस तरह से, हमारे हलकों में भी काम उस तरह से नहीं हो रहे, तरक्याती काम भी नहीं हो रहे। जो छोटे मोटे ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामलात हैं वो भी अटके हुए हैं और उसके साथ साथ करप्शन के इल्ज़ामात भी इन तरक्याती कामों में, इन ठेकों में चौधरी परवेज इलाही की ज़ात पर लगाए जा रहे थे। जिसके बाद इमरान खान ने उनसे जो अपने कंसर्न्स थे, अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो उनके सामने रखे और उनको बताया कि आपके किसी भी गलत इक़दाम का जो इल्ज़ाम होगा या किसी भी तरह के जो छींटे आएँगे वो हमारे दामन पर आएँगे। लिहाज़ा ये जो अभी तक ये तहफ़्फ़ुज़ात कह लें या जो इल्ज़ामात हैं, इस हवाले से आप वज़ाहत दें। और चौधरी परवेज इलाही ने वज़ाहत दी या नहीं दी, उनकी वज़ाहत से इमरान खान कितने मुतमिन हुए, ये बहरहाल एक अलग डिबेट है। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि चौधरी परवेज इलाही जो असम्बली की मुद्दत को बढ़ाना चाहते हैं, वो पंजाब हुकूमत की मुद्दत को
कुछ महीने मजीद आगे लेकर जाना चाहते हैं, उनके इस पॉइंट से इमरान खान का इत्तेफाक नहीं है। और चौधरी परवेज लाई मौजूदा जो पॉलिटिकल सिनारियो है उस हवाले से भी इमरान खान को मुतमीन करने में नाकाम नजर आए। अब सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ के जो MPs हैं वो अपनी हमायत वापस लेते हैं? क्या चौधरी परवेज लाई की हुकूमत को इज्तिमाई इस्तीफ़ों के ज़रिए ख़त्म किया जाएगा, या चौधरी परवेज लाई खुद एतमाद का वोट लेंगे? एतमाद के वोट के हवाले से जो नंबर गेम है वो बड़ी दिलचस्प नज़र आ रही है। 190 अरकान टोटल मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के, मैंने कल भी जिक्र किया था 180 PTI के, 10 मुस्लिम लीग काफ के, और 3 अरकान मोमना वहीद हैं, एक और साहब MPA और दोस्त मोहम्मद मजारी हैं, वो तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देंगे, चौधरी परवेज लाई को एतमाद का वोट नहीं देंगे। 187 का नंबर बनता है, और 187 में भी एक आध बंदा अगर आगे पीछे हो गया तो चौधरी परवेज लाई किसी सूरत भी जो अपनी नशिस्त है वजारत आला है उसको बचाने में कामयाब नजर नहीं आएंगे, या वो कामयाब नहीं होंगे। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज़ाद अरकान को मिलाकर 177 का नंबर है। 10 वोट, 9 से 10 वोट उनको मजीद चाहिए, फ्लोर क्रॉसिंग हो नहीं सकती। और अब सवाल यह है कि क्या यहाँ पर एतमाद का वोट लेने में नाकाम होने के बाद रन ऑफ इलेक्शन होगा? क्या रन ऑफ इलेक्शन में वो अपने नंबर पूरे कर लेंगे? ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आज राणा सनाउल्लाह के बयानात कि हमारे पास गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है, और पंजाब असम्बली का कल के इजलास में 21 बिल पास करवाए गए। और जो मैं बता चुका था कि कल जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके 25 से 30 MPs गायब थे। टोटल दोनों जमातों के मिलाकर 150 के करीब करीब अरकान वहाँ पर मौजूद थे। और ना तो जो 21 बिल्स कल पंजाब असम्बली में मंजूर करवाए गए, हुकूमत या PDM की हुकूमत कह लें, या ये जमातें मुस्लिम लीग नून और PDM की बाकी जो जमातें हैं वो अपनी अक्सरियत को शो कर सकी। और लग ये रहा था कि परवेज लाई खुद हावी हैं पूरे पंजाब असम्बली के कल के सेशन पर, और गवर्नर राज की आज धमकी दी गई है। और गवर्नर राज की धमकी में आपको बता दूं कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद गवर्नर राज लगाने का कोई भी ऑप्शन, कोई भी किसी तरह का कोई रास्ता वफाकी हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। अगर कोई उन्होंने इस तरह की मिसकैलकुलेशन या कोई इस तरह की चाल चलने की कोशिश की तो सदर पाकिस्तान अपना जो आईनी इख्तियार है, अपना आईनी हक है, इसको इस्तेमाल करते हुए इस समरी को रोक लेंगे। और अगर सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार भी है कि अगर असम्बली तहलील होती है, गवर्नर राज लगता है, तो वो गवर्नर राज के जो तमाम तर सूबाई अख्तियारात हैं वो अपने हाथ में भी रख सकते हैं। तो गवर्नर राज का ऑप्शन तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। अब देखना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के मामलात और जो नाराज अरकान हैं उनके साथ किस करवट बैठते हैं। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक परवेज लाई की जो वजारत आला है वो ज़्यादा अरसे चलती हुई नज़र नहीं आ रही। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।